सबको जय मसीह की। जय मसीह की। और प्रभु का नाम का मैं धन्यवाद करता हूँ दिए गए इस अवसर के लिए। फिर और एक बार सभी संतों के साथ प्रभु का वचन शेयर करने के लिए, प्रभु के वचन से कुछ बातें शेयर करने के लिए ये अवसर और एक मुझे दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ। और अहमदाबाद की मंडली के लिए, जैसे फिलिप्पी की मंडली को प्रभु का दास पौलुस प्रेरित जैसी बात लिखते हैं चैप्टर 1 और तीसरी आया में, उस फिलिप्पी की मंडली के लिए जैसे पौलुस बता रहे हैं और उसका पहला अध्याय और तीसरा वचन में ऐसे लिखते हैं, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूँ तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और सच में मैं भी अहमदाबाद कलीसिया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए, मुझे 50 मिनट्स प्रभु के वचन से बताना है। तो नया नियम में से रोमन चैप्टर 16 में से मैं कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और प्रार्थना के साथ मैंने तैयारी किया है और प्रभु से प्रार्थना की है, ये जो वचन है मेरे लिए और परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए। आइए वचन में हम जाते हैं। और रोमन चैप्टर 16 और ये 16 में जब हम आते हैं तो मैं प्रभु के वचन से आपको बताना चाहता हूं, ये चैप्टर में ये स्पेशल सैल्यूट टू ऑल द सेंट्स। पौलुस पवित्र लोगों के धन्यवाद, ऐसे ग्रीटिंग्स के बारे में, नमस्कार के बारे में लिखते हुए, जब ये पत्री लिखते हुए, जब अंत में लिखने का पूरा करते हुए बहुत सारे पवित्र लोगों के नाम का जिक्र करते हैं और बहुत लंबा ऐसा लिस्ट है। और हम देख सकते हैं यहाँ ये पूरा जो 16 अध्याय में ऐसा 35 नेम्स का मेंशन है, ऐसा प्रेरित पौलुस ने जिक्र किया है। मैंने पूरा ऐसा 35 नेम मैंने लिखा है और ऐसा 35 नाम पवित्र लोगों के बारे में ऐसा मेंशन है। फिर मैं दूसरी एक विशेषता बताना चाहता हूं। वो दूसरी विशेषता ऐसी है, 16वां अध्याय में दो ऐसा अलग अलग परिवारों का नाम का जिक्र प्रेरित पौलुस ये रोम की पत्री के अंत में ऐसा दो परिवार को बारे में जिक्र करते हैं। तीसरी बात मैंने नोट किया है, 3 कलीसिया के बारे में ऐसा जिक्र किया है इस 16वां अध्याय में। और पहली वचन में हम देखते हैं किंखिया की जो कलीसिया है, और 5वीं आया में हम देख सकते हैं अकुला और प्रिसिल का जो घर में जो मंडली कलीसिया थी उसके बारे में जिक्र किया है। और ऐसा 3 कलीसिया के बारे में, 2 घराने के बारे में और 35 ऐसे प्रभु के पवित्र लोगों के बारे में इस अध्याय में जिक्र किया है। और हम देखते हैं कई विश्वासी लोग यह अध्याय को पढ़ते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं इस अध्याय में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, ऐसा सीखने का, ऐसा सोचने का, खाली सबका नाम है।
लेकिन प्यारो, मैं प्रभु के वचन से आज आपको बताना चाहता हूँ, ये सच्चाई से कुछ अलग है। इसमें बहुत सोचने का, सीखने का। इस 16वां अध्याय में ऐसी आत्मिक बहुत सारी बातें ऐसे प्रभु के वचन में, प्रभु के आत्मा के द्वारा पौलुस ने उधर लिखा, और मैं यही आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ प्रभु का दास पौलुस, उसका एक प्रयत्न, उसका एक परिश्रम हम देख सकते हैं, जो सबके लिए आभार मानता है। प्रभु का जो पवित्र लोग है उसको अनुमोदन करने हम देख सकते हैं, वो अनुमोदन करता है। जो पौलुस के सेवकाई के दरमियान, उसके जीवन में सेवकाई के दरमियान, ये जो प्रभु के सारे पवित्र लोग, संत लोग जो है, उसने पौलुस को जीवन को प्रभावित किया, उसके जीवन में एक ऐसा इम्पैक्ट खड़ा किया जो पौलुस अपने जीवन में वो भूल नहीं सकता। और इन सारी बातों को याद करते हुए पौलुस सबको ऐसा सैल्यूट करना चाहता है, और वो अध्याय में हम ये सारी बातें हम देख सकते हैं। तो मैं जब आप पढ़ेंगे, 15वां वचन पढ़ेंगे, अगर कोई भाई पढ़ सकता है, रोमन चैप्टर 16 वर्स 15। फिलोलोगोस और यूलिया और ये नेयुस और उसकी बहन और उलुम्पास और उनके साथ सब पवित्र लोगों को नमस्कार। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, ही सेंडिंग ग्रीटिंग्स टू ऑल द सेंट्स दैट आर विथ देम। ऐसा ही यहाँ पौलुस एक भी संत को छोड़ते नहीं है, बल्कि सबको याद करके, सबको विशेष रीति से स्पेशल थैंक्स करते हुए है, जो उनके जीवन में आशीष का कारण बने हैं। और पौलुस की ये इच्छा है, एक भी ऐसा पवित्र लोग तो रह जाना नहीं चाहिए। मैं वही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये स्पेशल सैल्यूट टू ऑल द सेंट्स। प्यारो, कितनी आशीष की बात है जब हम उन व्यक्तियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में ऐसी बातें किया हो, जिसके द्वारा हमारा जीवन और भी बदल गया हो, और भी आशीष हुआ है। और हम उसको याद करते हैं, हमारे हृदय में कैसा प्रतिभाव होता है, कैसा हमारे जीवन में इम्पैक्ट होती है। उन लोगों को याद करते हैं तब, जिन्होंने हमारे जीवन के अंदर ऐसा हमें उत्तेजन दिया है, ऐसा प्रोत्साहन दिया है, ऐसी कई बातों में आशीष का कारण बने हैं, हमें मदद किया है, हमें सहाय किया है। उन लोगों को जब हम याद करते हैं तो हमारे हृदय में वो आभारी वर्ड्स उत्पन्न होते हैं, उसको हम स्पेशल थैंक्स बोलते हैं। ऐसा ही बात यहाँ पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ, और ये विशेष बात यह है, यहाँ जो पवित्र लोगों, संत का जो जिक्र किया है, वो संत ऐसे नहीं थे जो बहुत सालों पहले गुजर गए या मर गए और अपने जीवन के दरमियान बहुत अच्छा काम किया, और जब वो जिंदा थे उसने अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम किए। ऐसे पवित्र लोग वह जिक्र यहाँ नहीं किया है, लेकिन हमारे प्रभु के वचन में ये संत लोग, सेंट्स और वो पवित्र लोग का मतलब वो नहीं है जो व्यक्ति का एक्स्ट्रा ऐसा स्पेशल लाइफ वो जीवन व्यतीत करता है,
वो बात नहीं है। लेकिन संत, सेंट्स और पवित्र लोग का मतलब बाइबल में क्या है? परमेश्वर के वचन के अनुसार पवित्र लोग, सेंट्स, संत वो है जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसका उद्धार हुआ है और परमेश्वर के राज्य का वो भागीदार हुआ। वो है पवित्र, वो है सेंट्स, वो है संत। बाइबल के अनुसार हम उसको संत बोलते हैं। और यहाँ जो मेरी आवाज सुनने वाले सब प्रभु के संत लोग जिन्होंने अपने पापों की कबूलात की है, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, उद्धार का विश्वास, वो सब योग्य है इस पवित्र लोक का नाम धारण करने के लिए, या वो सब योग्य है। तो यहाँ हम रोमन चैप्टर 16 में आगे बढ़ेंगे। सब 35 संत के नाम के पीछे एक विशेष बात छुपी है। यारों, आप ध्यान से सब बातें पढ़ेंगे, सबके नाम में एक विशेष बात छुपी है। सब संतों के पीछे, सब पवित्र लोगों के जीवन के पीछे एक विशेष बात है जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के राज्य में उसको बड़ा और महान बनाता है। ऐसा कई बातें हम इस 16 अध्याय में हम देख सकते हैं। फेबी के बारे में देख सकते हैं, अकुला और प्रिस्किला के बारे में देख सकते हैं, मरियम के बारे में देख सकते हैं, और हम 5वीं आया में इपेनेतुस के बारे में, उसके नाम के पीछे, सब 35 नाम के पीछे हम ऐसे विशेष बात जो छुपी है वो हम देख सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें मैं आपके, जब परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, हमें विशेष बना दिया, हमें उसके लिए विशेष हो गए। पौलुस ये सारी पवित्र लोगों को ऐसे ही बातें लिखते नहीं है। उसके जीवन में, पौलुस के जीवन में उसका अनुभव है, उस पवित्र लोगों के साथ जो रिलेशन था, उस पवित्र लोगों के साथ जो स्पेशल कन्वर्सेशन था, इसके लिए वो सबको याद करते हुए, स्पेशल थैंक्स भेजते हुए ये सारी बातें लिखते हैं। तो प्यारो, ये एक महत्व का इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रोमन चैप्टर 16, और परमेश्वर भी हमें यही चाहता है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, 1 यूहन्ना 3 का 14 आया में पढ़ेंगे। 1 यूहन्ना 3 अध्याय और 14वीं आया। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। वैसे ही पौलुस इस पवित्र लोगों के साथ प्रेम रखते हैं। उसका आपस में ऐसा संबंध था प्रभु में, और परमेश्वर भी हमें यही चाहता है, हम आपस में प्रेम रखें। तो ऐसा 2 बड़े कारण है सबको याद करके लिखने का। पहला कारण मैं जो बताना चाहता हूं वो ये है, पौलुस का गहराई भरा विशेष उसके साथ जो कन्वर्सेशन था, वार्तालाप था, उसके लिए ये सारे संतों का नाम का जिक्र किया है। एक भी रहता नहीं है, और सबको याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करता है। और ये बात इसके लिए लिखता है, सबके साथ, ये पवित्र लोगों के साथ उसका स्पेशल कन्वर्सेशन था। और किस प्रकार हम देखते हैं, रोमन उसका चैप्टर 1 और 9 में 9वीं आया में हम देख सकते हैं, रोमन उसका 1 अध्याय
और 9वीं आयत में ऐसा लिखा है, परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूं, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूं। पौलुस ये सारी बातें लिखने का कारण ये है, लगातार अपने जीवन में ये पवित्र लोगों का, संतों का स्मरण करता रहता, उसके साथ स्पेशल कन्वर्सेशन। इसके लिए पौलुस ये सारी बातें लिखते हैं। पौलुस में बीता था, सब संत उसके लिए विषय, सब पवित्र लोग में संत था उसके लिए, हृदय में उनके लिए यहाँ से ऐसी बात सीख सकते हैं। हमारे लिए बड़ी सीख है। कलीसिया के रूप में क्या हम जिस प्रकार हमारे साथी विश्वासी के लिए प्रार्थना करनी है, क्या हम करते हैं? हमारी प्रार्थना में उसका नाम हम लेते हैं। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, वो हमारे लिए खास विशेष बन जाते हैं। हम उनके जीवनों में प्रवेश करते हैं। उनके जीवनों में जो बोझा होता है उसमें हम सहभागी होते हैं, और इस प्रकार परमेश्वर की संतान की नाई एक साथ हम उसके साथ चौंट जाते हैं। और प्यारो, वचन में भी हम यही देखते हैं। देखो परमेश्वर की क्या इच्छा है। आइए वचन में हम देखते हैं, सुवार्ता में जाएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 70वां अध्याय और उसकी 11वीं आयत में हम देख सकते हैं। पढ़ेंगे कोई भाई? यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, 70वां अध्याय 17 उसका 11वीं आयत। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। कि वे हमारे समान एक हो। देखो, हम परमेश्वर की इच्छा को हम यहाँ देख सकते हैं। पवित्र लोगों, संतों के साथ उसके जीवन में, उसके लिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम जुड़ जाते हैं, उसके जीवनों का एक हिस्सा बन जाते हैं। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके साथ संबंध में हम जुड़ जाते हैं। और परमेश्वर की भी यही इच्छा है। हम आगे भी वचन पढ़ेंगे, वही अध्याय में 21 से 23 तक हम पढ़ेंगे। 21 से 23 तक। प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है, क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वह बालक को जन्म दे चुकती है, तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, और तुम्हारे मन आनंद से भर जाएंगे, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन न लेगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। बराबर है। 21 में हम देख सकते कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है, मैंने उन्हें दी है, कि वैसे ही एक हो जाए जैसे कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि मैं सिद्ध होकर एक हो जाए, और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा है वैसा ही उनसे प्रेम रखा। हम यहाँ परमेश्वर की इच्छा भी हम देख सकते हैं। हमारे आसपास जो संत है,
वह हमारे जीवन का एक हिस्सा बन जाए, हम उनके लिए प्रार्थना करें। हमें यहाँ एक बड़ी सीख मिलती है। कलीसिया के रूप में हम जिस प्रकार हमारे साथी विश्वासी के लिए प्रार्थना करनी है, हमारी प्रार्थना में उसका नाम का जिक्र हमें करना है। जैसे पौलुस स्पेशल उसका जो कन्वर्सेशन था, हम देख सकते हैं रोमन 1 और उसका 9 आया, मैंने पढ़ी तो ऐसी बात हमें देख सकते हैं। फिर ये सारा बातों का जिक्र करने का दूसरा एक रीजन है, लिखने का दूसरा एक रीजन है, उसका जो स्पेशल कंसर्न था, जो चिंता थी स्पेशल, वो सारे पवित्र लोगों के बारे में जिन्होंने पौलुस के जीवन में एक इम्पैक्ट किया, पौलुस के जीवन के दरमियान उनको प्रभावित किया था। उस सारे पवित्र लोगों की उसको कंसर्न था स्पेशल, इसके लिए वो सारी बातें लिखते हैं। हम देख सकते हैं 2 कोरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 28वीं आया में लिखा है के बारे में। 2 कोरिन्थियंस 11:28। और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। सब कलीसिया की चिंता मुझे प्रतिदिन दबाती है। देखो, पौलुस प्रभु का दास इन पवित्र लोगों को बारे में कंसर्न, स्पेशल कंसर्न, जैसा यहाँ लिखा है, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। पौलुस को ऐसा प्रतिदिन दबाती थी चिंता, और इसके लिए ये स्पेशल लोगों को एक भी संत को वो छोड़ता नहीं, सबको याद करके हुए प्रभु के वचन में सारी बातें लिखी। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय 18वीं कलम में हम देख सकते हैं। 1 यूहन्ना 3 अध्याय और 18वीं कलम। हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। सत्य के द्वारा प्रेम करें। उनके अंदर जो प्रेम था सत्य में, उस प्रेम को प्रकट करता है। और भी आगे हम देख सकते हैं उसका जो स्पेशल कंसर्न था, वो 1 कोरिन्थी 12वां अध्याय 25 और 26वीं आय में देख सकते हैं। 1 कोरिन्थियंस उसका 12वां अध्याय, ताकि देह में फूट न पड़े, परंतु अंग एक दूसरे के बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। हाँ, हम यहाँ कलीसिया के बारे में हम देख सकते हैं, अगर एक पवित्र लोग दुखी होता है, उसको एक अवयव के अंग के बारे में बताया है, तो बाकी सब अंगों को दुख पहुंचता है। वैसे ही इस प्रकार पौलुस की जो कंसर्न थी इस पवित्र लोगों के बारे में, ऐसा प्रभु के लोगों को चिंता करने का ऐसा प्रभु के वचन में बताया नहीं है, बल्कि ऐसा लिखा है 1 पत्रस 5 और 7 में, किसी की बात की चिंता मत करो। फिलिपी 4 और 6 में लिखा है चिंता नहीं करने का, प्रभु के वचन में लिखा है। लेकिन यहाँ जो पौलुस जो कंसर्न की बात करते हैं पवित्र लोगों की, वो अलग बात है। तो हम देख सकते हैं 2 स्पेशल रीजन के लिए पौलुस प्रभु का दास ये बातें लिखता है। पहला है उसका स्पेशल कन्वर्सेशन था इस पवित्र लोगों के बारे में, और दूसरा हम देख सकते हैं उसका स्पेशल, ऐसा सी के ऊपर बोलेंगे तो स्पेशल उसका कंसर्न था। तो इसके लिए ये सारी बातें
इस रोमन चैप्टर 16 में लिखते हैं। और समय बहुत आगे बढ़ रहा है और मैं आपके सामने और एक ये संतों के बारे में मैं बताना चाहता हूं। ये जो संत लोग थे, यहाँ जो हम देखते हैं रोमन चैप्टर 16 में जो 35 नेम जिक्र किया है, वो सब संत, मैंने जैसा बताया, वो सामान्य ऐसे संत नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की एक महान योजना में परमेश्वर ने उसका उद्धार किया और परमेश्वर ने उसको चुन लिया और अपनी शक्ति के अनुसार उसके जीवनों के द्वारा उस समय में प्रभु की जो सेवकाई की, उस सेवकाई के आधार के ऊपर हम सबको देख सकते हैं। दूसरा मैं पॉइंट आपके सामने मैं लाना चाहता हूं और वो है दीज आर डेडिकेटेड सेंट्स। ये पवित्र जो लोग थे वो अधीनता से भरे हुए और समर्पितता से भरे हुए लोग थे। हर एक संत के, हर एक पवित्र लोगों के नाम के पीछे एक एक्स्ट्रा स्टोरी है, उसके नाम के पीछे एक मीनिंगफुल लिखा है। आप ज्यादा पढ़ोगे तो सब आप समझ जाओगे, लेकिन मैं जो यहाँ आपके सामने जो बात बताना चाहता हूँ, हर एक के जीवन में से ये जो पवित्र लोग हैं उसके बारे में यहाँ पौलुस ने जो जिक्र किया है, उसमें हम देख सकते हैं वो डेडिकेटेड थे, वो समर्पित थे, वो अधीन थे। यहाँ जो लोगों का जुट था वह परमेश्वर की जो बातें हैं, परमेश्वर का जो काम है उसमें वो व्यस्त थे, उसमें एक व्यवसायी थे। ये कोई सामान्य लोग नहीं थे, उसका भी परिवार था, उनका भी काम धंधा था, वो भी जीवन जीते थे उस समय में। लेकिन ये ऐसा एक ग्रुप था, ऐसा एक जुट था, वो परमेश्वर की बातों के लिए, काम के लिए वो बिजी थे। यारों, मैं आज जो बताना चाहता हूँ, आज हमारे लिए उन्होंने एक नमूना छोड़ रखा है। जो हम संत होके आज का जो जीवन हम बिता रहे हैं, परमेश्वर पवित्र लोग हो बन के आज जो जीवन हम जी रहे हैं, उसमें हमारे लिए वो नमूना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दिया। और परमेश्वर को काम करने के लिए उन्होंने परमेश्वर को अलाउ किया, परमेश्वर की आत्मा को अलाउ किया, ताकि उसकी महिमा हो और उसके काम में वो व्यस्त थे। ऐसा संत लोग है, ऐसे पवित्र लोग हैं। इसके लिए पौलुस सब संतों को, एक भी संत छूट ना जाए, सबको सैल्यूट करते हैं, स्पेशल सैल्यूट करते हैं। हमें क्या करना चाहिए? आइए मैं आपको उसकी समर्पितता के बारे में पौलुस ने जो बताया है वो बातें मैं आपके सामने 3 बातें मैं रखना चाहता हूं। और 3 बातें में है, पहली जो बात है, उनकी सेवकाई जो थी उसमें हम उसका डेडिकेशन हम देख सकते हैं, उसकी अधीनता, उसकी समर्पितता हम देख सकते हैं। यारों, मेरे साथ आप वचन में देखिए, रोमन 16 में अध्याय में आ जाएंगे और उधर ये जो पवित्र लोग हैं वो डेडिकेटेड सेंट्स, वो समर्पित अधीन लोग थे। और उसकी जो अलग अलग सेवकाई थी, वो सेवकाई में उसकी अधीनता हम देख सकते हैं। और मैं आपके सामने 5वां पढ़ना चाहता हूं, 16 और 5 पढ़ेंगे। राकेश भाई, 16 और 5 में एक शब्द लिखा है,
उस कलीसिया को भी नमस्कार जो उनके घर में है। मेरे प्रिय इपेनितुस को जो मसीह के लिए आसिया का पहला फल है, नमस्कार। सॉरी ब्रदर, वर्स 3 पढ़ेंगे, उधर एक शब्द लिखा है वर्स 3, सॉरी। प्रिस्का और अक्विला को जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी हैं, नमस्कार। या उधर एक शब्द लिखा है सहकर्मी, कोवर्कर्स। देखो, प्रभु की सेवकाई में वो कोवर्कर्स थे, सहकर्मी थे। फिर आगे मैं आपको एक बताना चाहता हूं, 21 में भी लिखा है, 21 में, मेरे सहकर्मी तिमुथियुस का और मेरे कुटुंबियों लिकुयुस और यासोन और सोसिपत्रुस का तुमको नमस्कार। हाँ, ओके। यहाँ तिमोथियुस के बारे में दिखते हैं, वो भी सहकर्मी। अकुला और प्रिस्किला, उसके बारे में हम देख सकते हैं, वो भी सहकर्मी, प्रभु में साथ काम करने वाले, हेल्प करने वाले, मदद करने वाले, उसको हम सहकर्मी बोलते हैं। देखो, उसकी सेवकाई के बारे में हम देखते हैं। फिर आगे लिखा है वर्ष 6 में एक शब्द लिखा है, 16 का 6 में एक लिखा है, जो मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। हाँ, उधर मरियम के बारे में जिक्र किया है और उधर लिखा है बहुत परिश्रम किया है, इंग्लिश में टॉयलर्स। देखो, प्रभु का काम में परिश्रम, बहुत परिश्रम, श्रम तो करना है, लेकिन श्रम में आगे भी परिश्रम करने वाले पवित्र लोग थे, और उसमें से एक मरियम की जिक्र किया, परिश्रम करने वाले, बहुत परिश्रम करने वाले। फिर हम वर्ष 22 में हम देखते हैं लिखने वाले, 22 में, मुझ पत्री के लिखने वाले तिरतियुस का प्रभु में तुमको नमस्कार। हाँ, 22 में हम देख सकते हैं तिरतियुस जो लिखने वाला, पत्री लिखने वाला, उसकी सेवकाई देखो, पौलुस को पत्री लिखने में वो सेवकाई करता है, राइटर्स। फिर हम देखते हैं 23 में व्यक्ति का नाम है गयुस, जो मेरी और कलीसिया की पहुनाई करने वाला है, उसका तुम्हें नमस्कार। इरास्तुस, जो नगर का भंडारी, गयुस के बारे में यहाँ जिक्र किया है, और किस प्रकार जिक्र किया है, कलीसिया की पहुनाई करने वाला, मीन्स गिवर्स, देने वाला, उसकी सेवकाई देखो। फिर और एक भाई है, उसका नाम है 23 में लिखा है, वही आगे पढ़ेंगे 23 का लास्ट पार्ट। और भाई क्वारतुस का तुमको नमस्कार। इरास्तुस जो नगर का भंडारी है, और भाई क्वारतुस को तुमको नमस्कार। उधर भी एक भाई का नाम लिखा है, वो है, इंग्लिश में ऐसा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, भंडारी। देखो, अलग अलग सेवकाई, उसकी जो सेवकाई में जो अधीनता थी, उसके बारे में हम देख सकते हैं। कई सहकर्मी थे, कई परिश्रम करने वाले थे, कई लिखने वाले थे, कई देने वाले थे, प्रभु के नाम में, प्रभु के राज्य में, प्रभु के पवित्र लोगों को पीछे खर्च करने वाले, सहाय करने वाले भंडारी थे, सहकर्मी थे। उनकी सारी सेवकाई के बारे में हम देख सकते हैं। और मैं तो बात बताना चाहता हूँ, ये सारे डेडिकेटेड जो संत थे, समर्पित जो लोग थे, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सबने अपनी सेवकाई की, लेकिन सेवा किया। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, वी कैन नॉट ऑल डू एवरीथिंग, बट वी कैन ऑल डू समथिंग।
We cannot all do everything, but we can all do something. परमेश्वर के उस कृपादान के अनुसार जो हमें दिया है यारो, परमेश्वर का अलग अलग प्रकार का जो कृपादान है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, पहला कोरिन्थी उसका 12वां अध्याय में आएंगे। पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय, पहला कोरिन्थी 12वां अध्याय और 7 से 11 में हम देख सकते हैं, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, दूसरे को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को भविष्यवाणी करनी, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। पर ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है, और जिसे जो चाहता है बांट देता है। ओके, हम यहाँ देखते हैं परमेश्वर के उस कृपादान के अनुसार जो हमें दिया है, और वो कृपादान के बारे में हम देख सकते हैं यारो, हमारी जिम्मेदारी वो है, हमें कौन सा कृपादान परमेश्वर ने दिया है वो एरिया को हमें ढूंढना है, और किस प्रकार में परमेश्वर का महिमा करूं, ये तय करने का हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा जिम्मेदारी है। जैसा रोमन 12 और 1 में लिखा है, रोमन उसका 12वां अध्याय और 1 में जैसा लिखा है, मैं पढ़ू, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यारो, हम देख सकते हैं यहाँ मैंने जो बताया आपको, वर्कर्स थे, टॉयलर्स थे, राइटर्स थे, गिवर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, लेकिन उनकी सेवकाई में हम अधीनता देख सकते हैं। वो पवित्र लोग अधीनता से भरे हुए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, और वो है उनके जीवन बलिदान से भरे हुए थे। उनकी सर्विस, उनकी सेवकाई तो अधीनता से भरा हुआ था। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, उसका जीवन भी बलिदान से, सैक्रिफाइस से भरा हुआ था। सर्विस एंड सैक्रिफाइस, दूसरा वर्ड्स में लाना चाहता हूं, सैक्रिफाइस। उनके जीवन बलिदानों से भरा हुआ था। बलिदान युक्त जीवन की अधीनता हम उसके जीवनों में देख सकते हैं। और 16वां अध्याय में पौलुस ने उस बात को जिक्र किया है, वो पवित्र लोग, वो सेंट्स, उसका लाइफ सैक्रिफाइस से हम उसके जीवनों में बलिदान देख सकते हैं। और वर्ष 16वां अध्याय और 4 में हम पढ़ेंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, 16वां अध्याय और 4, उन्होंने मेरे प्राण पढ़े। हाँ, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसियाएं भी उनका धन्यवाद करती हैं। हाँ, यहाँ पवित्र लोगों के बारे में, अकुला और प्रिस्किला के बारे में हम देख सकते हैं। पौलुस उसके बारे में, उसके बलिदान के बारे में बताते हैं, और ये बात बताते हैं, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपना ही जीवन जोखिम में डाल दिया था, और केवल मैं ही नहीं वरन अन्य जातियों की सारी कलीसिया भी उसका धन्यवाद करती है। यारो, कितना बलिदान वाला बात हम यहाँ देख सकते हैं। अकुला और प्रिस्किला उसका सब कुछ देने या तो लुटाने के लिए तैयार थे, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दास के लिए, परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए बलिदान हो जाना चाहते हैं। और यहाँ तो लिख लिया पौलुस ऐसा
मेरे प्राण के लिए अपना जीवन जोखिम में डाल दिया। देखो, एक व्यक्ति को अपने प्राण से क्या विशेष है, लेकिन ये पवित्र लोग ऐसे थे जिनका जिक्र रोमन 16वां अध्याय में पौलुस करता है। उस प्राण को भी कुर्बान, सैक्रिफाइस, बलिदान करने के लिए तैयार, और वो है अकुला और प्रिस्किला। क्यों कुर्बान करने के लिए तैयार थे? क्यों अपना प्राण जोखिम में डाल देने के लिए तैयार? क्योंकि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े, क्योंकि परमेश्वर का नाम का महिमा हो, परमेश्वर का दास का सेवकाई आगे बढ़े, परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर का महिमा हो जाए। इसके लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए, बलिदान करने के लिए यह अकुला और प्रिस्किला तैयार थे। ऐसे बलिदान युक्त जीवन आज हमें बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। यारो, आज की कलीसिया में, आज के समय में ऐसे पवित्र लोग आज कम मिलते हैं। लेकिन आज भी ऐसे परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने जिसको कृपादान दिया है, परमेश्वर ने तैयार किया है परमेश्वर के राज्य की वृद्धि के लिए, आज भी वो बलिदान युक्त जीवन जीते हैं। मैं भी कितने लोगों को जानता हूँ, वो अपने बच्चों को इतना प्यार नहीं करते, अपने जॉब को इतना प्यार नहीं करते, अपने घराने को, लेकिन परमेश्वर को इतना प्यार करते हैं। कुछ भी परमेश्वर के लिए करने के लिए तैयार हो, क्योंकि परमेश्वर का काम बढ़ जाए। ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना है, ऐसी मंडली के बारे में सुना है, उन लोगों को खुद मैं मिला और मैं आज भी वो उस परमेश्वर के लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। तो आज के समय में मैंने कई लोग ऐसा देखा है, परमेश्वर के लिए लोग देना चाहते हैं, लेकिन देते हैं, लेकिन जब हर्ट होना शुरू होता है, देने का बंद कर देते हैं। आज भी मैंने कई ऐसे विश्वासी लोगों को देखा है जो संगति में, आराधना में आते हैं, लेकिन कन्विंसन के साथ नहीं आते, कन्विंस के साथ नहीं आते। आज भी परमेश्वर के लिए काम करते हैं, लेकिन उसका प्राइवेट समय में से कुछ समय बचता है तो ही परमेश्वर का काम करते हैं। लेकिन प्यारो, परमेश्वर याद रखता है, अपने लोगों के पास ऐसा बलिदान मांगता है। जैसे अकुला और प्रिस्किला बलिदान देने के लिए तैयार थे, अपने जान प्राण जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। पौलुस उसके बारे में जिक्र किया तो हम देखते हैं उसका जीवन बलिदानों से भरा हुआ था। यारो, आज भी परमेश्वर ऐसे लोगों को इस समय में चाहते हैं जो परमेश्वर के लिए बलिदान करें, अपना समय, अपना धन, अपना तन, जो कुछ परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर के लिए बलिदान करें। ऐसा लोग चाहते हैं। तीसरी बात मैं आपके सामने लाकर मैं पूरा करना चाहता हूँ। ये लोगों को हमने देखा, पहला है उसकी सर्विस में, उसकी सेवकाई में हम अधीनता देख सकते हैं। दूसरी बात हमने देखा, उसके जीवनों में हम सैक्रिफाइस देख सकते हैं। और तीसरी बात मैं आपके आगे रखना चाहता हूँ, वो भी एस के ऊपर है, उसके जीवन में स्टेडफास्टनेस, स्थिरता, अडगता, नहीं उधर नहीं उधर, ऐसी स्टेडफास्टनेस हम देख सकते हैं। और वो वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, वर्स 10 में लिखा है, रोमन चैप्टर 16 वर्स 10 में एक व्यक्ति का नाम, पवित्र लोक का नाम दिया है। वर्स 10, अपिलेस को जो मसीह में खरा निकला नमस्कार, अरिस्तुबुलुस के घराने को नमस्कार। ओके ब्रदर, थैंक यू। यहाँ वर्स 10 में हम देख सकते हैं अपिलेस के बारे में, प्रभु के संत के बारे में, पवित्र एक है, उसके बारे में पौलुस जिक्र किया है
उसका नाम है अपिल्लेस। और उसके साथ एक बात लिखा है, वो है खरा निकला है। इंग्लिश में अप्रूव। ही हैज स्टूड द टेस्ट। ही हैज स्टूड द टेस्ट। यह जो शब्द है वो एक जो कॉइन होता है उसकी जो प्यूरिफिकेशन, वेरिफिकेशन, जो ऑथेंटिसिटी जो प्रूव करने की जो उपयोग में लिया जाता है वो शब्द है इधर अप्रूव। हिंदी में खरा निकला। एक जो कॉइन रहता है उसका जो वेरिफिकेशन, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो चेक करने के लिए वो शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो शब्द यहाँ प्रयोग किया है, अप्रूव। अपिल्लेस के बारे में हम यहाँ देखते हैं, वो मसीह में खरा निकला है। उसकी स्टेड फास्टनेस, संतों की स्टेड फास्टनेस के बारे में हम देख सकते हैं। अपिल्लेस उस समय दरमियान उसके जीवन में, मसीह जीवन में, उसमें उसको टेस्ट में डाला गया, उस वेरिफिकेशन में डाला गया। लेकिन हम देखते हैं उसके बारे में वो अपनी स्थिरता में से डगमगाया नहीं। उसका विश्वास नहीं उधर नहीं उधर, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो खरा निकला। यारों, मैं जो बात बताना चाहता हूं, उस समय जो संत लोग थे, उस समय की जो परिस्थिति वो जो गुजरते थे, प्यारो, उस समय ऐसा था, एक विश्वासी को वो बोलेगा मैं परमेश्वर यीशु का मैं चेला हूं या शिष्य हूं या विश्वासी हूं, तो उसकी कीमत क्या थी मालूम थी? उसका जान थी, उसका प्राण था। अब वो ऐसा समय था प्यारो। हम हिब्रू का पत्र में हम देखेंगे, आइए वचन में पढ़ेंगे। हिब्रू 11वां अध्याय और 36वीं आयत से पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 11 36 से पढ़ो भाई। 11 का 36 से। कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने और कोड़े खाने वरन बांधे जाने और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, पथराव किए गए और आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खालें ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों और पहाड़ों और गुफाओं में और पृथ्वी की दरारों में भटकते फिरे। संसार उनके योग्य न था। हम देख सकते हैं पहला सदी का जो कलीसिया थी, उस समय का जो विश्वासी लोग थे, पवित्र लोग थे, उनका स्टेड फास्टनेस के बारे में हम देख सकते हैं। उसका विश्वास की स्थिरता, उसकी विश्वास की जो अड़गता हम देख सकते हैं। क्या कुर्बानी की कीमत उसने चुकाया है। हम यहाँ वचन में पढ़े किस किस प्रकार उसको सताया गया, किस किस प्रकार उसको मारा गया, किस किस प्रकार उसको टेस्ट में डाला गया। लेकिन जो पैर परमेश्वर के लिए आगे बढ़ाया, उसको अपने कभी उसने वो वापस पैर नहीं, आगे ही बढ़ते गए, आगे ही बढ़ते गए। बंदी खाने में उसको बंद कराया गया, उसको भूखा मारा गया। हम देख सकते हैं उसको जिंदा दफनाया गया, जिंदा जलाया गया, जिंदा उसको उल्टा पैर को उसको लटकाया गया, उसको मारा गया। हम देख सकते तलवार से काट गया, आरी से उसको काट दिया। लेकिन हम देखते हैं हंसी हंसी के साथ
परमेश्वर के विश्वास में परमेश्वर का नाम को वो रोशन करके गए। बहुत वेदनाएं उन पवित्र लोगों ने सहन किया। मैं जब चर्च हिस्ट्री पढ़ता था, मेरे अंदर इतना प्रोत्साहन मिला, इतना मैं दुखित हो गया। ये पवित्र लोगों ने अपने जीवन के द्वारा क्या स्टेडफास्टनेस बताई, क्या परमेश्वर के लिए उसने अपना जीवन की कीमत को उसने चुकाया है। हम देख सकते हैं उसका से उसने ऐसे लोग थे। हम देख सकते हैं उस समय एपेल्लेस के बारे में पौलुस ने जिक्र किया है, क्योंकि उसको भी वो टेस्ट में डाला था। लेकिन हम देख सकते हैं उसके बारे में जो बात लिखा है वो मसीह में खरा। यारो, ऐसे वैसे संत लोग नहीं थे, ऐसे वैसे पवित्र लोग नहीं थे जो लिखने के खातिर पौलुस ने लिखा। पवित्र आत्मा ने ऐसा लिखने का बोला। यारो, मैं ये वचन आपके सामने रखा, मैं भी परमेश्वर के वचन से आज आशीषित हुआ हूं, मुझे भी प्रोत्साहन मिला है। पौलुस की ये सारी बातें जो संत के बारे में लिखी हैं मेरे प्रोत्साहन के लिए है और मेरे जीवन में भी एक चैलेंज है। यारो, आज हम ऐसा और एक लिस्ट नहीं बना सकते, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में एक लिस्ट उसके पवित्र लोगों के बारे में बना रहा। यारो, मैं यहाँ इस वचन को रोमन 16 अध्याय आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें 35 नेम खाली जिक्र नहीं किया है, 2 घराने के बारे में जिक्र किया है, 3 कलीसिया के बारे में जिक्र किया है। बहुत पवित्र आत्मा के अगुवाई में पौलुस प्रेरित सब पवित्र लोगों को याद करता है। यारो, और एक लास्ट में मैं वचन बताकर पूरा करना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थी 15वां अध्याय और 58 वर्ष। पहला कोरिन्थी इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। यारो, हम पवित्र लोग, परमेश्वर के लोग, संत, दास आज जो वचन सुने हैं और मसीही आत्मिक मुसाफरी में आगे बढ़ रहे हैं, हम जो प्रभु के लिए करते हैं, हमारे जीवन में हम चाहे टेस्ट में डाले जाते हैं, चाहे हमारे जीवन से बलिदान मांगते हैं, चाहे हम कोई भी सेवक अधीनता से करते हैं, मिनिस्ट्री, सेवा, सर्विस। ये वचन में लिखा, प्रभु में किया हुआ हमारा कोई भी काम व्यर्थ नहीं, हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। यारो, जैसे मैं बताया, जैसा पौलुस ने यहाँ लिस्ट बनाया है रोमन 16वां अध्याय में, आज हम ऐसा लिस्ट नहीं बना सकते। वो सारी बात, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में आज एक स्मरण का पुस्तक हमारे लिए तैयार कर रहा है और उसमें जरूर हमारा जिक्र होना चाहिए। तो प्रभु में दिए गए समय के लिए मैं और एक बार धन्यवाद देता हूँ। जैसे ये सारी बात, उसका 2 रीजन मैंने बताया, क्योंकि गहराई से भरा हुआ विशेष वार्तालाप, स्पेशल कन्वर्सेशन था इस पवित्र लोगों के साथ, इसके लिए पौलुस ने सारी बातें लिखी। दूसरी बात, उसका स्पेशल कंसर्न जो था वो इस रोमन चैप्टर 16 में हम देख सकते हैं। फिर हमने जो बात देखी, ये जो पवित्र लोग संत थे, वो these are dedicated saints, वो बहुत समर्पित पवित्र लोग थे। और कौन से एरिया में वो समर्पित थे? हम उनकी सेवकाई में, उनकी सर्विस में वो
समर्पितता, अधीनता थी। दूसरी बात हमने देखा, उसके जीवन बलिदान से भरा हुआ था। बलिदान युक्त जीवन की अधीनता हम देख सकते हैं। तीसरी बात हमने देखा, उसके पवित्र लोक के, प्रभु के पवित्र, उसकी स्टेडफास्टनेस के बारे में हमने देखा। प्रभु इस वचनों के द्वारा प्रभु ने मुझे तो प्रोत्साहित किया है, और मेरे जीवन के लिए भी एक यही चैलेंज है। हम भी प्रभु के लिए कुछ, आइए, मैं आशा रखता हूं प्रभु ने इस छोटे से वचन के द्वारा आपके साथ बात की है। फिर से न मिलते हुए प्रभु आप सबके साथ, प्रभु का नाम का धन्यवाद। आमीन।